हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक इलियम साइंस। हमने इससे आगे वाले वीडियो में पढ़ा था डी ब्लॉक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट का पार्ट फर्स्ट। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका पार्ट सेकंड। हमने देखा था कि इन जनरल डी ब्लॉक एलिमेंट की जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो NS ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की हेल्प से निकालते हैं, और जो डी ब्लॉक एलिमेंट की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमने निकाली थी NS ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और N-1D के कौन से इलेक्ट्रॉन लिए थे, हमने अनपेड इलेक्ट्रॉन लेकर के देखी थी। अब हम आगे देखते हैं कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट है और जो डी ब्लॉक एलिमेंट है इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या डिफरेंस है। तो जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं इनमें ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है या जो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था है उसका जो स्थायित्व है, स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, जबकि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट या उच्च ऑक्सीकरण अवस्था है उसका स्थायित्व या स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी। अब अगर इसको ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए देखा जाए तो ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या है कि ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो उसमें उस ग्रुप के एलिमेंट की जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, जस्ट अपोजिट है पी ब्लॉक एलिमेंट का, और जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो पी ब्लॉक एलिमेंट लेते हैं, पी ब्लॉक लेते हैं। मैं बात करता हूं आपको इसका 15 ग्रुप का जो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा NS2 और Np3। आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। जो इसके एलिमेंट्स है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ हुआ। अब इस ग्रुप में अगर केवल P के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करे बॉन्डिंग में तो स्टूडेंट इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी हो जाएगी, +3। और अगर इस P के साथ साथ S के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करे तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी उसकी +5 हो जाएगी। तो इस तरह से इस ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो +5 और +3 दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसके अलावा और भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इन एलिमेंट्स की जो हम पी ब्लॉक में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो, ये अप टू डाउन जा रहे हो, ये हो जाएगा अप टू डाउन। तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है कौन सी होगी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +3। ये कौन सी है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था हुई। और ये जो +5 है वो कौन सी होगी, इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो कहा जाता है इस बिस्मिथ के केस में जो कि पी ब्लॉक का एलिमेंट है इसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो +3 है वो इसकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा स्टेबल होती है, और इसका रीजन दिया गया अक्रिय युग्म प्रभाव। कौन सा कहा गया, अक्रिय युग्म प्रभाव, या बोलते हैं इसको इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है कि जो लोअर एलिमेंट है, जो हैवियर एलिमेंट है, जो इस ग्रुप में नीचे है, हैवियर एलिमेंट की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा स्टेबल रहेगी। इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में हम पी ब्लॉक में पढ़ेंगे। तो बिस्मिथ में क्या होगी, स्टेबिलिटी देखी ना। तो कहा जाता है कि बिस्मिथ +5 से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, बिस्मिथ +3। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है इसका। स्टेबिलिटी ऑर्डर या स्थायित्व का क्रम। अब अगर हम ग्रुप देखें कौन सा, डी ब्लॉक का जो क्रोमियम फैमिली है ये देखते हैं, तो क्रोमियम के नीचे हो जाएगा मॉलिब्डेनम और ये हो गया टंगस्टन। ये हमने पढ़ा था 3D सीरीज का था, ये 4D सीरीज का और ये 5D सीरीज का। तो ये हम क्रोमियम के ग्रुप की बात करते हैं। तो क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हमने देखी थी हाईएस्ट +6 देखी थी। इसी तरह से मॉलिब्डेनम भी क्या शो करेगा, +6 शो करेगा, और टंगस्टन भी क्या करेगा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी शो करेगा, +6। तो हमें ये देखना है कि इस ग्रुप में जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट है इसमें
+6 में क्रोमियम ज़्यादा स्टेबल है या टंगस्टन ज़्यादा स्टेबल है। तो मैंने आपको शुरू में कहा था कि ट्रांजिशन एलिमेंट में जब हम ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं तो एलिमेंट की जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, जो कि पी ब्लॉक के बिल्कुल विपरीत है। तो अगर स्टेबिलिटी देखी जाए, अप टू डाउन ग्रुप में जा रहे हैं, अप टू डाउन ग्रुप में जाने पर क्या हो जाएगा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसका मतलब हो गया कि इनके ऑक्साइड देखें, CrO3 टंगस्टन का ऑक्साइड, CrO3 मॉलिब्डेनम का ऑक्साइड, और जो टंगस्टन का ऑक्साइड है, इनको देखते हैं तो इनमें जो ये मेटल है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है सब में। तो अगर इनकी स्टेबिलिटी देखी जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, टंगस्टन का ऑक्साइड होगा, फिर मॉलिब्डेनम, और सबसे कम कौन सा हो जाएगा, क्रोमियम का ऑक्साइड होगा। तो ये हुआ इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्थायित्व का क्रम। क्लियर है ये? इसी कारण से क्या होता है कि क्रोमियम की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट टंगस्टन की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या हो गई, कम स्टेबल हुई। तो जो क्रोमियम का कंपाउंड होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिक मीडियम में हम उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में यूज करते हैं। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसमें जो क्रोमियम है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। ये जो कंपाउंड हुआ वो अम्लीय माध्यम में अम्लीय माध्यम, इसको बोलेंगे एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक होता है। तो ये जो क्रोमियम +6 में है ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, Cr+3 में चला जाता है। इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है +6 के कंपेयर में। और अगर इसी ग्रुप की बात की जाए तो अगर आपको बोला जाए कि क्रोमियम +3, फिर मॉलिब्डेनम +3 और टंगस्टन +3 लिया, इनमें अगर स्टेबिलिटी देखी जाए तो ये ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो +3 की स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो +3 की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हुआ, ये कौन क्या है, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर कौन सा, +3 का, और +6 का हमने देखा इस कारण से क्रोमियम +6 में है तो किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक का काम करेगा। और मॉलिब्डेनम +3 में और टंगस्टन +3 में है तो ये किसका काम करेंगे, ये काम करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट का, अपचायक होंगे। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे, ये अपचायक होंगे। ऑक्सीकारक कौन से, जो दूसरे सब्सटेंस का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे, वो कहलाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो दूसरों का रिडक्शन करते हैं, अपचयन करते हैं, वो कहलाते हैं अपचयक कहलाते हैं, या रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे। अब डी ब्लॉक और पी ब्लॉक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें एक और डिफरेंस देखते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, उन ट्रांजिशन एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उनमें जो डिफरेंस होगा एक ही एलिमेंट की, उसमें एक का डिफरेंस आएगा। अभी क्लियर करता हूँ मैं इसको। और जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है या असंक्रमण तत्व, जैसे जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसमें +2 का डिफरेंस आएगा। मैंने एग्जांपल लिया ट्रांजिशन एलिमेंट का, Mn लेता हूँ। Mn में हमने देखा था कि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +3 करता है, +4 करता है, +5 करता है, +6 और +7। ये ऑक्सीडेशन स्टेट देखी थी हमने जो पॉसिबल थी Mn की। तो यहाँ हम देखते हैं कि दो क्रमागत जो सक्सेसिव ऑक्सीडेशन स्टेट है उनमें जो डिफरेंस आया, कितने का डिफरेंस है,
1 का डिफरेंस हुआ, यहाँ भी कितने का डिफरेंस हुआ, +1 का। तो जो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट वो एक दूसरे से केवल यूनिटी से डिफरेंस है या इकाई से भिन्न है, जबकि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट असंक्रमण तत्व, मैं यहाँ ले रहा हूँ पी ब्लॉक का एग्जाम्पल। तो पी ब्लॉक में अभी हमने बिस्मिथ देखा, उस बिस्मिथ की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने देखी थी +3 भी देखी और +5 भी देखी। तो इन दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए तो कितने का डिफरेंस आएगा, यहाँ पर डिफरेंस आया कितने का, 2 का डिफरेंस आया। यहाँ कितने का डिफरेंस था, 1 का अंतर, और यहाँ अंतर कितना आया आपके पास, 2 का अंतर आया। इसी तरह से लेड लेते हैं, Pb की +2 होती है और +4 होती है, तो यहाँ भी आपको 2 क्रमागत या जो सक्सेसिव ऑक्सीडेशन नंबर है उनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। तो इस तरह से हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स और जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनमें उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने क्या देखा है, एक डिफरेंस देखा।